बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट प्रिपरेशन में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने इंडक्टिव फैक्ट की एप्लीकेशंस को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है जी रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो है वो लेस एसिडिक होता है देन फॉर्मिक एसिड से। वो क्यों होता है? उसमें मेन रीज़न इंडक्टिव फैक्ट की ही है। अब एस्टिक एसिड में हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। अब ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन के रिलीज़ को डिफ़िकल्ट बना देगा एज़ कम्पेयर टू फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड में सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ, तो इसमें ये इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसी वजह से इसमें हाइड्रोजन की रिलीज़ H+ साइन की रिलीज़ जो है वो आसान होती है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। तो इसी वजह से फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक है। इसके नीचे थ्योरी को पढ़ें तो मिथाइल ग्रुप हैज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इट रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप, देयरफॉर एसिटिक एसिड इज़ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। स्टूडेंट्स, अगर हम लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को देखें तो कोई भी ग्रुप या आइटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है वो लेविस बेस कहलाता है। अब उसका बेसिक करैक्टर वो डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब अमाइंस में यही कंडीशन अप्लाई होगी। अमाइंस जितने ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ही स्ट्रॉन्गर अमाइन होंगे और स्ट्रॉन्गर बेसिस होंगी। अब इनमें जो ग्रुप अटैच होता है उसकी बेसिस पर उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ में हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लेकिन लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप। ये लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज कम्पेयर टू डाई मिथाइल ग्रुप और नीचे वाला ट्राई मिथाइल। तो इसमें पहली जो सीरीज़ है वो लेस बेसिक होगी देन सेकंड, और ये लेस बेसिक होगी देन थर्ड, और फोर्थ वाली सबसे ज़्यादा बेसिक होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जो है उनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की ज़रूरत होती है। अब जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मौजूद होगा कार्बोकैटाइन में, उतना ही कार्बोकैटाइन जो है वो मोर स्टेबल होगा। अब उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि किस हद तक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस हद तक जो है वो मजबूत है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिव कार्बन, ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज एंड हेंस ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन और स्टेबिलिटी एसोसिएटेड। अब फर्स्ट में हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ये मोर स्टेबल होगा। सेकंड हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये लेस स्टेबल होगा। फिर जी प्राइमरी कार्बोकैटाइन ये उससे भी लेस स्टेबल होगा, और ये जो है सिंपल कार्बोकैटाइन ये सबसे लेस स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टोल्यूइन एंड बेंजीन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बेंजीन और टोल्यूइन में हमारे पास क्या होता है कि उसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। मिथाइल ग्रुप क्या करता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन, ये देखें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग को ये नेगेटिवली चार्ज बना देगा, और जब ये नेगेटिवली चार्ज रिंग बन जाएगी तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इसमें अटैक करेगी और इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। बेंजीन की निस्बत ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है कि इसमें NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप है। इट डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी of electron on ring and decreases the reactivity of for benzene ring for attack of electrophile।
अब ये इलेक्ट्रोफिलिक के लिए अब ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा NO2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कम कर देगा। इसमें बेंजीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटिव रिएक्शन होगा और नाइट्रोबेंजीन वो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन जो है वो देगा। तो ये जो है मेन इनकी एप्लीकेशंस उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।